Dear students, welcome to Indian English Classes Chapara. I am Imran Ansari and today we are going to learn present simple tense. Before we start this, I would like to remind you that the coaching classes have started. If you want to join classes, you can contact me on these numbers. So, let's start. बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य या साधारण वर्तमान काल। ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, टी है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर, समझ में आया? अब देखो क्या होता है, पहचान क्या होती है टेंस की? ता है, टी है, ता हूँ, ती हूँ, ये लास्ट में आता है। समझ गए? सेकंड नंबर में देखो रूल लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके कुछ नियम होते हैं। जब एक वचन होता है बेटा, एक वचन मतलब एक व्यक्ति, सब्जेक्ट जब क्या होता है? एक व्यक्ति होता है। जैसे कि देखो मैंने लिखा है यहाँ पर ही, शी, इट और नेम। क्या लिखा हुआ है बेटा? जब दिया होगा तो हम लोग मेन वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, और साथ में क्या जोड़ देंगे? या तो एस या ई एस या आई ई एस। क्लियर है? जब कोई वर्ब का अंत एच, एस, एक्स और जेड ये चार अक्षरों से होगा तो वहाँ पर क्या लगा दोगे? ई एस। अंडरस्टैंड? और जब कभी किसी वर्ब में वाई लगा हो और वाई के बाद क्या हो? एक कहना चाहिए कॉन्सनेंट आया हो तो उसको वाई को हटा के आई ई एस लगा दोगे। कॉन्सनेंट मतलब क्या होता है? व्यंजन। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं मगर बेसिकली ये रूल लगभग सभी जगह फॉलो होता है, ठीक है। और जो ऐसे कोई क्रिया है जिसके लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई स्वर दिया हो तो सीधे एस जोड़ देना। समझ गए? इन शॉर्ट ये है कि यदि मान लो सब्जेक्ट में ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब भी क्या होता है? वह होता है। ही नर समुदाय के लिए होता है, शी मादा समुदाय के लिए होता है, इट नॉन लिविंग थिंग्स और किसके लिए होता है बेटा? पशु पक्षियों के लिए। इन सब का मतलब क्या होता है? वह, ठीक है। और कोई नेम जैसे कि इमरान, ठीक है, जब सेंटेंस में दिया होगा तो वहाँ पर क्या करोगे? क्रिया में एस जोड़ोगे, या आई ई एस या ई ई एस, आई ई एस। यदि मान लो बहुवचन में कोई सब्जेक्ट दिया है, आई और बहुवचन में, काय में बेटा? आई और बहुवचन में, तो हम लोग क्या लगा देंगे? मेन वर्ब लगा देंगे। उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में। जब सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे ना तो क्या होगा? ही, शी, इट वाले सेंटेंस के साथ हम लोग डज प्लस नॉट यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने में, और क्वेश्चन वर्ड बनाने वाले, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस बनाने में वहाँ पर हम लोग डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट के साथ डज प्लस नॉट और मेन वर्ब यूज़ होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब आई, वी, यू, दे और नेम्स दिया होगा तो वहाँ पर क्या लगा दोगे बेटा? वहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब यूज़ करोगे, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट प्लस मेन वर्ब लगाओगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कर दोगे? डू लगा के सेंटेंस बनाओगे। अब देखो कुछ एग्जांपल बताऊंगा और साथ में स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं मैंने इसमें, वो देखोगे तो तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सब लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में देखो। देखो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस का है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, या मेन वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट वो शब्द होता है जो कोई काम करता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब वो होती है जो कोई काम का होना बताती है, जैसे कि प्ले, गो, रन, खेलना, जाना, भागना, चलाना। ऑब्जेक्ट वो होता है कोई वस्तु जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कोई वर्ड दिए होते हैं सेंटेंस में तो वो क्या कहलाए जाते हैं? अदर वर्ड, ठीक है।
4th नंबर का स्ट्रक्चर देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या लगा है, सहायक क्रिया डू या डस। सहायक क्रिया वो होती है जो क्रिया की सहायता करती है और वाक्य को समझने योग्य बनाती है, जैसे कि डू डस लगा ही हुआ है इसमें। अदर टेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। मॉडल्स होती हैं कुछ ऑक्सिलरी वर्ब, हैज़, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। ये जो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जो हैं, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। समय आने पर वो भी तुमको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो स्ट्रक्चर देख लो एक बार फिर से। एफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, या मेन वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है, अंडरस्टैंड। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें हम लोग नहीं शब्द का यूज़ करते हैं। तीसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसका उपयोग हम लोग प्रश्न पूछने में करते हैं, जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या वो आता है, ये कहला जाएंगे तुम्हारे प्रश्नवाचक वाक्य। इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसको कैसे बनाओगे, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा, डू या डस पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या शब्द के लिए क्या तुम आते हो, क्या वो खाता है, उसके लिए वॉट यूज़ नहीं करोगे। उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही क्या का काम करती है। ठीक है, क्या जब बीच में आता है तब हम लोग वॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम्हारा नाम इमरान है, ये अलग अलग सेंटेंस है। क्या तुम्हारा नाम इमरान है, इज़ योर नेम इमरान, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। जब मैंने क्या से शुरुआत किया तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, इज़ योर नेम इमरान। ठीक है, अब देखो आगे 4th नंबर का तो हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला। 5th देखो क्वेश्चन वर्ड। बेटा कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनको बनाने का तरीका होता है WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बच्चे कहाँ रहते हैं, बच्चे कहाँ रहते हैं, तुम स्कूल कब जाते हो, ये सब क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस हैं। ये जो कहाँ वर्ड आया और कब आया, ये WH वर्ड की फैमिली में कहलाएंगे। क्वेश्चन पूछने वाले शब्द होते हैं ना जो, क्या, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, विच मतलब किस या कौन सा, कौन सी, कौन से, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, ये कहलाते हैं WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, तो जब हम लोग WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड, फिर डू या डस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग डू या डस यूज़ कर लेना। फिर क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर है। फिर तुम्हारा आएगा नेक्स्ट अंतिम 6th नंबर का नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड पहले लिखोगे, फिर क्या हो जाएगा, डू या डस, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। कई बार ऑब्जेक्ट सब, मेन वर्ब मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब मतलब, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो एग्जाम्पल, पहला है तुम्हारा एफर्मेटिव सेंटेंस का, आई गो टू स्कूल डेली। इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। आई के साथ हम लोगों ने मेन वर्ब यूज़ किए हैं। आई और बहुवचन के साथ हमेशा मेन वर्ब यूज़ होगी एफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो आई और मेन वर्ब के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, डू नॉट। तो देखो, मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या बन जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ। 3rd नंबर का तुम्हारा दिया हुआ है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो डू पहले लगा दोगे, डू आई गो टू स्कूल डेली। तो देखो, आई के साथ और बहुवचन के साथ, आई और बहुवचन के साथ सब्जेक्ट जब होगा क्रिया मुख्य रूप में लिखोगे। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं, हम मतलब एक से ज़्यादा,
ठीक है। WEV मतलब हम। वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं। वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, क्या हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं? डू वी नॉट लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। हम इंग्लिश कब सीखते हैं? व्हेन डू वी लर्न इंग्लिश। क्लियर है? व्हेन डू वी लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश कब नहीं सीखते हैं? व्हेन डू वी नॉट लर्न इंग्लिश। अंडरस्टैंड? ऐसे ही मान लो कोई तुम्हारे सामने सिंगुलर वाला कोई सब्जेक्ट दिया हो। देखो सेकंड एग्जांपल जो लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे, सीता रोज़ मंदिर जाती है। सीता एक वचन है, सिंगल नेम है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग वर्ब में एस जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? सीता गोज टू स्कूल, सॉरी सीता गोज टू टेम्पल डेली। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या बनेगा एफर्मेटिव का? सीता गोज टू टेम्पल डेली। क्यों बन रहा है ऐसा? क्योंकि सीता एक वचन है। ठीक है। अब जब इसको नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? सीता डज नॉट, और मेन वर्ब आ जाएगी। सीता डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। क्या सीता रोज़ मंदिर जाती है? डज सीता गो टू टेम्पल डेली। क्या सीता रोज़ मंदिर नहीं जाती है? डज सीता नॉट गो टू टेम्पल डेली। सीता कब मंदिर जाती है? व्हेन डज सीता गो टू टेम्पल डेली। सीता कब मंदिर नहीं जाती है? व्हेन डज सीता नॉट गो टू टेम्पल डेली। बेटा मैंने इसके तुमको दो एग्जाम्पल सेंड किए हैं, ठीक है, बनाए हैं। इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब में डाल दूँगा ताकि तुम लोग इसको देख पाओ। क्लियर है? इसको देख के प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो कल आके फिर पूछना। छुट्टी हो गई है, तुम लोग जा सकते हो। I think it is enough for today. I will come back again with my next chapter. Till then, take care. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel.